शुद्ध जल शुद्ध जल शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 7। ठीक है। तो देखिए एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो याद रखिएगा लोहा। ठीक है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो याद रखिएगा इंसुलिन। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पानी के अंदर सुनने वाला यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। ठीक है। द्वितीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ठीक है। उसके बाद देखिए गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन ए। ठीक है। डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो याद रखिए ध्वनि की तीव्रता। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी बनी होती है? तो याद रखिएगा नाइक्रोम का। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिए फैराडे का नियम। ठीक है। परिस्थिति में तापस्थायी का मुख्य कार्य क्या है? तापक्रम को नियंत्रित करना। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा जीवाणु। न्यूटन का नियम गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो याद रखिएगा न्यूटन। ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फ्यूज का तार बना होता है टीन एवं शीशा का। ठीक है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखिए रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। ठीक है। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है? तो याद रखिए अचल दाब। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस 273 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे दिया सलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस होता है लाल फास्फोरस। ठीक है। बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है? ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है। प्रतिबल का मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो प्रकाश के अपवर्तन से। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो CO+N2 का। ठीक है। किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्लीहा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक रॉकेट काम करता है तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है रेक्टिफायर। डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट है H2SO4। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है? तो याद रखिए फैराडे का नियम का। ठीक है। उसके बाद फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई होता है क्या होता है? तो याद रखिए वेबर। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? तो याद रखिए नर्म लोहे का। उसका घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे थेल्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ध्वनि कौन सी तरंग होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है तो याद रखिए ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु। ठीक है। शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? तो याद रखिएगा छिपकली। ठीक है। ट्यूब लाइट में भरी होती है पारे की वाष्प एवं ऑर्गन। ठीक है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा आंत। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक है 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और 2.42। ठीक है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20। ठीक है। RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना। ठीक है। रेटिना पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा और उल्टा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया शीशा एवं टीन का मिश्रण कहलाता है सोल्डर। ठीक है। 1 गैलन में कितना लीटर होता है? 4.54 लीटर। ठीक है। नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रेडियो सक्रियता की इकाई होती है क्यूरी। ठीक है। रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड का। ठीक है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है क्रमश लाल तथा बैंगनी रंग का। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश के किरण का मुड़ना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? हवा की शक्ति तथा गति। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻15 मीटर। लाल और हरा रंग के मिलने से बनता है पीला रंग। ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो याद रखिए केरोसिन में। उसका DNA संरचना का मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित। पारे का क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। UHF बैंड को दर्शाया जाता है 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है ऊर्जा का। ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है? तो याद रखिए ऊर्जा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? तो याद क्रांतिक कोण से अधिक। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग सफ़ेद होता है। ठीक है। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या होगी 6.25 × 10⁻18। प्रेशर देखिए यहाँ पे प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि कुकर के अंदर जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे थेल्स। सबसे अधिक प्रतिरोध होता है वोल्ट मीटर का। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु है पारा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु
के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो याद रखिएगा अनंत। ठीक है। रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सीरोलॉजी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मनुष्य वृद्धि करता है, जीवित विषाणु वृद्धि करता है कोशिका में, जीवित कोशिका में। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गैल्वेनीकरण में, ठीक है, लोहे के पृष्ठ पर विलेपित करता है जस्ता। उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है, तो याद रखिएगा 7। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, तो याद रखिएगा ट्राइटियम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त की जाती है, पर्ल कल्चर। जल की बूंद किस कारण गोलीय होती है, पृष्ठ तनाव। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक स्त्री की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण है उच्चतर आवृत्ति। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो त्रिवेंद्रम में। कैलामाइल अयस्क किसका स्रोत है, तो जस्ता का। ठीक है। कैलामाइल अयस्क। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए कैथोड। भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस लगभग। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है धोबा सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिए सोडियम कार्बोनेट। BCG का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है, तो याद रखिए तपेदिक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रक्त लाल क्यों दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है समान वेग समान होगा। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। सबसे अधिक तीखी यानी शार्प ध्वनि उत्पन्न करता है बंदर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक हैं लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होती है पैनक्रियाज अग्नाशय में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है, तो स्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है लौह। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए पराबैंगनी किरणें को सर्वप्रथम किसने देखा, तो यह जोहान विल्हेल्म रिटर। ठीक है। मैक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है, तो बायुयान। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सोल्डर किसकी मिश्र धातु है, तो टीन और सीसा। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा है किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है। सामान्य मानव का रक्तचाप है 120/80। ठीक है। उसका आनुवांशिक किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा आनुवांशिकता से। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सरल आवर्त गति में स्थित रहता है आवर्तकाल। ठीक है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। ठीक है। पराश्रव ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों द्वारा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया
मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? तो याद रखिएगा कीट। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति घटेगी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो एस्ट्रोजन, नाभि रज्जु है, प्रौढ़ संयोजक उत्तक। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो वीनस। और एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए बर्फ को पानी में घनीभूत होने पर ऊष्मा युक्त होता है। ठीक है। ठोस, द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विचरण करता है गैस। ठीक है। तो कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना है? तो ग्रेफाइट। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? तो कार्बन। बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? तो एल्यूमिनियम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हमारे शरीर के भार का कितना पानी है? तो लगभग 70%। किससे शिशु का लिंग निर्धारण होता है? पिता के क्रोमोसोम से। फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है तांबा से। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अदरक क्या है? परिवर्तित तना। ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो देखिए मंगल। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान को। ठीक है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेष की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है SO2। ठीक है। SO3 है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विद्युत आवेश का MKS प्रति में मात्रा क्या है? तो याद रखिए कूलॉम। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन है? तो याद रखिए फ्रियॉन। ठीक है। और यह कूलॉम है। ठीक है। और समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? तो याद है अनंत। उसके बाद देखिए यहाँ पे अर्धचालक का उदाहरण है सिलिकॉन। ठीक है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने कम घनत्व के कारण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पे वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं अभिवहन। ठीक है। प्रकाश तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है। उसके मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe3O4। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो पास्कल के नियम का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला होती है 3। उसके बाद वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता है? विटामिन बी तथा सी। बेल किसकी इकाई है? तीव्रता की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। मानव के हृदय में कितने बाल्ब यानी कोष्ठ होते हैं? तो याद रखिएगा 4। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप है
कोबाल्ट 60, ठीक है, कोबाल्ट 60, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है वायु, जलवायु, पारा, लोहा में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा पारा में, ठीक है। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह है लाल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सूर्य की सतह पर तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सीडेराइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु है ग्रेफाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो याद रखिए नाभिकीय संलयन। चुंबक के विपरीत ध्रुवों में होता है आकर्षण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है क्षय रोग, टीबी से शरीर के प्रभावित अंग है फेफड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए आरबीसी लाल रक्त कण का कब्र किसे कहा जाता है? तो याद रखिए प्लीहा, ठीक है, स्प्लीन, ठीक है। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा अमलगम, ठीक है। जी का मान अधिकतम होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर, ठीक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक है। जे स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं हैरी ब्रियरले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो याद रखिए स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है। CNG का अर्थ क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो इंजन काफ़ी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा, ठीक है। किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मृदा में जलहीनता का मापन उपकरण का नाम है, याद रखिए हाइग्रोमीटर। उसको नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव। उसके रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? गाउट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मृदा का अध्ययन जाना जाता है पेडोलॉजी में। शहद का मुख्य अवयव है फ्रक्टोज, ठीक है। उसके बाद मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? थायरॉक्सिन। और डेसिबल होता है एक ध्वनि का स्तर का मापन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट है अणु। मरकत एमराल्ड्स बनाया जाता है बेरिलियम से। उसके रक्त एनीमिया होती है लोहे की कमी से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जल का विशुद्ध रूप है वर्षा जल, ठीक है। उसके पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है यूरिया। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है पीटवा लोहा में। अत्यधिक आघातवर्ध मेलेबल धातु है सोना, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है डर्मेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है चमड़े उसके रोगों का, ठीक है। दूध उदाहरण है निलंबन का या इमोशन का, ठीक है। दूध है इमोशन का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है डीएनए की खोज किया था वाटसन और क्रिक ने। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की। टेलीविज़न के आविष्कारक हैं जे.एल. बियर्ट, ठीक है। और भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, तो याद रखें 36,000 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। सी वी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया वायु की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तनी हुई रबर की पत्ती में प्रत्यास्थ होती है स्थितिज ऊर्जा। एक कंपन करने में लिया गया समय कहलाता है आवर्तकाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग, ठीक है। कैलोमल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा लोहे में जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। फूलों का रंग उड़ा देता है क्लोरीन गैस, ठीक है। दूध का पीएच मान होता है 6.4। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता होती है 4.5 लीटर प्रति मिनट, ठीक है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं 20 प्रकार के। सपनों का अध्ययन कहलाता है ओनिरोलॉजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है 4K पर। घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है समानांतर श्रेणी में। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया हरा कशिश का रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट। जस्ते का फूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय जाता है हेनरी कैवेंडिश को। प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुइस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्परिवर्तन का सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी को बताया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस। कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मार्स गैस कहते हैं मीथेन को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रिकेट्स एक बीमारी है हड्डियों की। आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है टेस्ला। प्रतिरोधक का मात्रक होता है ओम। फैदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है तो समुद्र की गहराई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। वर्णदाता रोगी को क्षमता नहीं होती है लाल और हरा रंग पहचानने की, ठीक है। अक्रिय गैस जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वह है ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दांत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक अवयव हैं कैल्शियम। शरीर के ताप का अस्थायी रखता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। रक्त को जमने में मदद करता है विटामिन के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है गैस का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। वर्षा की बूंदें किस कारण से गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अवस्थित है चंद्रमा पर। सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। वाटर गैस मिश्रण है
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है 0.5 से 1.5%। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3, ठीक है। उसके बाद किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? याद रखिएगा 8, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ईस्ट का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी बनाने में। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। कांच यानी बालू ग्लास सैंड में मुख्यतः उपस्थित रहता है सिलिका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कैंसर का अध्ययन कराता है ओंकोलॉजी। ध्वनि का तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? यकृत में, ठीक है। स्पॉन्जों का अध्ययन है पैरालॉजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सागौन का वानस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है। कांच का गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ है कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे TNT का रासायनिक नाम है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है फिटकिरी व सोरा। समुद्र जल का pH मान होता है 8.4। डच धातु मिश्रण है तांबा एवं जस्ता का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन तापमान होता है 105 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई होती है डाइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है ऑक्टेन संख्या से। पानी का आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मशरूम एवं सोयाबीन में बहुतायत में मिलता है प्रोटीन। उसके प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में होता है निर्जलीकरण, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रोटॉन के खोज करता थे रदरफोर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। उसके प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है अमीनो अम्ल। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है O, ठीक है। मीथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दृष्टि दोष जिसे ठीक नहीं किया जा सकता वर्णाधाता। पीतल मिश्रण होता है तांबा एवं जस्ता का। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे प्लांक, ठीक है। ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्वाइटर बीमारी संबंधित है गला से। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है निकोटीन। सल्फर का अणु सूत्र होता है S8। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सूत्र है MgOH, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ध्वनि की चाल होती है 760 मीटर प्रति घंटा। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के कमी के कारण, ठीक है। उसके बाद शैवालों का अध्ययन कराता है फाइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सूर्य बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? 88 दिनों, ठीक है। उसके बाद देखिए कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है?
तो ठंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा बहती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स संख्या है 12 जोड़े। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ है कैल्शियम ऑक्जेलेंट। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्याज परिवर्तित रूप है तना का, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। उसके विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था फंक ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए नर लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है मैग्नीशियम। दूध का खट्टा होना उदाहरण है किण्वन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया फलों का अध्ययन कराता है पोमोलॉजी। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया जोहानसन ने। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, आरबीसी का कब्र कहलाता है प्लीहा। ठीक है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। ठीक है, उसका प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं जैसे लाल हरा नीला। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया लेक्लांसे सेल में विद्युत विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रतिदीप्ति बाल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया डायनमो का आर्मेचर बना होता है लौह चुंबकीय पदार्थ से। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। उसके बाद प्रकाश का जल में वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सबसे कम चालक धातु है सीसा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया टीन का लैटिन नाम है स्टेनम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है जीनॉन। ठीक है, आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। सबसे बड़ा बीजाणु होता है साइकस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए विस्फोटकी आरडीएक्स किस नाम से जाना जाता है T4। ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। सोना घोलनशील है अम्लराज में। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, उसे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गैस की द्रव में विलयता दाब बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, कोहरा है गैस व द्रव का कोलाइडी विलयन। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सड़े गैसों की तरह गंध सड़े अंडों की तरह गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। ठीक है, और गैसोलीन अव्यय है कच्चे तेल का। दोस्तों यहाँ अंडो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक है हनीमैन। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की थी बीडल और टैटम ने। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सीसा का निष्कर्षण मुक्त किया जाता है गैलेना अयस्क से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। उसके बाद नेक्स्ट पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का। क्वार्ट्ज किससे बनता है कैल्शियम सिलिकेट से, ठीक है। विषाणु में क्या होता है न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है गॉस। प्राथमिक सेल कहलाता है शुष्क सेल। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी एस चंद्रशेखर ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया प्रक्षेपात्र का विकास किया था जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, ठीक है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत इंधनुष होता है परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 कांसा मिश्र धातु तांबा एवं टीन का। उसके विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय और प्याज और लहसुन में गंध का कारण है पोटेशियम की उपस्थिति। उदासीन घोल का pH मान होता है 7। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया आनंद क्षमता सबसे कम होती है गामा किरणों की। कार्बन के अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। उसके बाद जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को। चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है चिरेप्टोलॉजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है फफूंदी। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलती है ऑक्सीजन गैस। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हल्दी का खाने योग्य हिस्सा है प्रकंद, ठीक है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है कोप्रोफिल, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र खोदा था रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। उसका चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है रीटर को। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, ठीक है। तंबाकू की पोतियों में होता है निकोटीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। जल पोत की चाल को मापने की इकाई है नॉट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया रेडिएटर का कार्य है इंजन को ठंडा रखना। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है मिस्र से। एक कृत्रिम सोना का मिश्रण होता है तांबा और एल्युमिनियम का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है परमाणु के नाभिक के आकार होता है 10 पावर -15 मीटर। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अगर किससे प्राप्त होता है शैवाल से। एजोला क्या है जलीय फर, ठीक है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है टेरिडोफाइटस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल कौन है साइकस, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है पौधे किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीज से। लौंग होता है क्या? शुष्क पुष्प कलिका। ठीक है। उसके रेस्पिरिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? राउल्फिया सर्पेंटाइना से। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का निष्कासन और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? तो हरा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सी धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम Mg। कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधा को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में मदद करता है? तो जिबरेलिन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल मरकरी के प्रदूषण से। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान है क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ है। ठीक है। क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा कहलाती है एंटोमोलॉजी। ठीक है। उसके मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। उत्परिवर्तन म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। ठीक है। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? रेनिन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन। रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है प्लीहा को। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर क्षमती है? वृक्कों। ठीक है। शोषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मानव वृक्क अस्मटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेंट। ठीक है। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? तो अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी। ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो याद रखिए पिट्यूटरी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो याद है ऑक्सीटोसिन। किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? थायरोक्सिन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। कौन सा हार्मोन लौरो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनालिन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रीनल।
उसके कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए उत्तरदायी है? अग्नाशय। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? आइरिस। ठीक है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो याद रखिएगा स्टार्च का। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो है परमाणु। ठीक है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो वह भारी हो जाएगा। कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है। थायमिन विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती हैं? वृक्क को, किडनी में। ठीक है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है लेंस। ठीक है। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है दर्द का निवारण करता है एनाल्जेसिक। ठीक है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया मरकरी है द्रव धातु। ठीक है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन प्रेरण। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हार्बेरियम। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उछाल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा सल्फर। ठीक है। किसे जंगल की आग कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ढाक के फूल का वानस्पतिक नाम है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? याद रखिए यूरिया। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया ठीक है। देखिए यहाँ पे माइक्रोस्कोप के लेंस होता है उत्तर। H1N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं स्वाइन फ्लू। पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? नाइट्रेट्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 2,4-D है एक खरपतवार नाशी। ठीक है। आँख का कौन सा रंग किसमें मौजूद वर्णों पर निर्भर करता है? तो याद रखिए आइरिस। ठीक है। उसके बाद वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती हैं तब पैदा करती हैं जल H2O। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। बेसिट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। पेलाग्रा रोग किसकी लगातार कमी से होती है? नियासिन की कमी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कराती हैं फुफ्फुस धमनियाँ। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? याद रखिए गुर्दा। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंड वाहिनी में, ओविडक्ट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ईस्ट और मशरूम है फूड फंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में, ठीक है। विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12, ठीक है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। शरीर के किस भाग में पीत यानी बाइल का निर्माण होता है? यकृत में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, ठीक है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। वो तो भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। उसके बाद कौन सा हार्मोन लौरो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनालिन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है एक अमीनो अम्ल। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पुटिका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व बढ़ता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है, ठीक है। जूल बराबर होता है 10⁻⁷ और के 1 जूल, ठीक है। खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने से घट जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जल प्रवाह को मापने की यूनिट है क्यूसेक। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत है सौर ऊर्जा। केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप है 310 केल्विन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ध्वनि यात्रा करती हैं अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होता है, ठीक है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे पराश्रव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? बैंगनी। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? लाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। मायोपिया का दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। उसके बाद देखिए यहाँ पे
वे वे पदार्थ चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो याद रखिएगा 7। प्रकाश वर्ष मात्रा का दूरी का, और तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र है सोनार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सेकेंड के लोलक की काल अवधि होती है 2 सेकेंड। विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। और लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। और शुष्क सेल का एनोड बना होता है जस्ता का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, न्यूट्रॉन, ठीक है। कोल गैस मिश्रण होता है H2CH4CO, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं, हाइड्रोकार्बन। बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है, कास्ट आयरन से स्टील, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मोह मापने का उपयोग होता है खनिज की कठोरता मापने में। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, न्यूलैंड ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, ठीक है। निलंबन कण का आकार होता है 10⁻⁻² और 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, प्रोटीन का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो शोषण एंजाइम में, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड एवं प्रोटीन की, ठीक है। डीएनए किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है सेलुलोज। जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं, गुणसूत्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं, तो टॉन्सिल, ठीक है। अगर जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है वसा व सेलुलोज की, ठीक है। प्रोटीन की इकाई होती है एमिनो अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है जीरोंटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कहा गया हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो एमाइलेज। पेपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो स्तनधारियों के हृदय में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है, 48 से 72 घंटे। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती हैं, मीबोमियन, ठीक है। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो ग्रसिका, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है पित्त का मुख्य कार्य क्या है, तो वसा का इमल्सिफिकेशन। रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है, तो संयोजी उत्तक। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, कोशिका द्रव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो गैस्ट्रीन, ठीक है। और जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जॉन रे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। जीवाणुओं में हस्तांतरण की खोज किसने की थी, तो ग्रिफिथ ने, ठीक है। डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है, प्राकृतिक चयन द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है, तो याद रखिए कूटपाद।
सांप का जहर है वो है प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो याद है प्री कैम्बियन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है किस संघ जातियों की संख्या सबसे अधिक है, तो ऑर्थोपोडा, ठीक है। और सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है, तो याद रखिएगा कछुआ, आयु है दोस्तों, वायु लिख दिया है, ठीक है। अमीनो देखिए यहाँ पे अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया, तो याद रखिएगा स्टेनले और स्टेनले मिलर ने, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, ठीक है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो याद रखिए तंत्रिका, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, तो याद रखिए विषों के। पक्षियों में प्रायः एक ही होता है अंडाशय। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, तो याद रखिएगा अमीबा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को कहते हैं एपीकल्चर। स्तनधारी यूरिया बनाते हैं गुड़दैनी वृक्क में। कॉकरोच के लार्वा को कहते हैं निम्फ, ठीक है। और कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है, तो याद रखिएगा सांप, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है, तो याद रखिए 20 वर्ष। रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है, तो धमनी से। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है, तो ब्रेंकियल धमनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी, तो याद रखिएगा यूरिया। शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है, तो याद रखिएगा यकृत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया रक्त के स्कंद में कौन सहायता करता है स्कंदन में, तो याद रखिए रक्त प्लेटलेट्स। उसके बाद पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, तो याद रखिए मस्तिष्क में। मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33, ठीक है। उसके बाद देखिए मनुष्य में रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो याद रखिएगा देखिए एमिलेज, ठीक है, एमिलेज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो याद है अधिवृक्क एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया, ठीक है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है, तो याद रखिएगा छाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मूत्र का असमान घटक है सेल्बुमिन, ठीक है। बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, तो याद रखिएगा रेनिन, ठीक है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, तो याद है एपो एंजाइम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रमस्तिष्क में, ठीक है। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, तो एड्रीनलिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से उत्पन्न होती है, तो याद रखिए नियासिन, ठीक है। मम्प्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद लाड़ ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग है फाइलेरिया, ठीक है। लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है, तो याद रखिएगा टिटनस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या नाम है, तो याद रखिएगा ल्यूकीमिया, ठीक है। वर्णाधाता वाले रोगी को लाल रंग दिखाई देगा पीला, ठीक है। चेचक होने का कारण है बैरियोला वायरस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है लोहा। ठीक है, उसका वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है, तो याद रखिएगा जुकाम। ठीक है,